क्या बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। वाराणसी में देव उठनी की रौनक नजर आ रही। भारी तादाद में एकादशी मनाने पहुंचे श्रद्धालु। आज ही मनाया जाएगा तुलसी विवाह। इस पर्व पर मिलता है संतान प्राप्ति का फल। आज से ही शुरू हो जाएगा मांगलिक कार्य। नीतीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। नीतीश, बेहद ही खास ये पर्व है, बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो नहीं जानते होंगे, तो इसके पीछे की क्या कुछ दंत कथाएं हैं ये भी बताइएगा, और किस तरह से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। जीनत, सबसे पहले हम बनारस के दशाश्वमेध घाट पे खड़े हैं और हम आपको अपने पीछे का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। आज प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी इसको कहते हैं, और यहाँ पर गंगा स्नान करने की परंपरा है। इसके साथ ही तुलसी विवाह की परंपरा है। यहाँ पर जो भक्त हैं अपने घरों में बाकायदा माता तुलसी के जो पौधा है तुलसी का, वहाँ पे गन्ने का मंडप बनाते हैं, और इसके साथ ही उनके विवाह की परंपरा निभाई जाती है। शालिग्राम से उनका विवाह कराया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। महिलाएं इस पूरे कार्यक्रम को करती हैं। हम आपको बता दें जीनत कि भगवान के शयन, अगर चातुर्मास का जो शयन खत्म होता है, उस शयन के बाद आज अगर बात करें तो आज की जो एकादशी है वो खास महत्व रखती है। कुछ श्रद्धालु हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं। आप अपना नाम बताइए। बिंदु देवी। किस तरह से पूजा पाठ करती हैं आप लोग और कितनी आस्था होती है? हम हमेशा करते हैं। हम हमेशा आज के दिन क्या करती हैं? आज के दिन जो है ये सब चीज करना रहेगा, सिंघाड़ा रहेगा, ये फूल रहेगा, अगरबत्ती रहेगा, सब चीज रख के गंगा माई को, तुलसा माई को सबको चढ़ाएंगे। कृष्ण भगवान को रखेंगे वहाँ पर। उसके बाद नया कपड़ा उड़ाएंगे, उड़ा के उनका। आप अपना नाम बताइए। सुमन पांडे। सुमन, क्या क्या होता है आज अच्छे से मंडप बनता है, पूरा सजता है। तुलसी माँ का पूरा वो सजा करके मंडप बना करके पूरी व्यवस्था से उनको गजला वगैरह पहना के, कपड़े पहना करके, कृष्ण भगवान को साथ में रख करके उनकी पूजा होती है। बहुत श्रद्धा से पूजा होती है। बहुत बड़ा पर्व माना गया है कार्तिक मास में। आज बहुत बड़ा दिन है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि से इसकी शुरुआत होती है चातुर्मास की, और कार्तिक की एकादशी तिथि को भगवान शयन से जगते हैं, स्नान होता है, और कहा जाता है कि आज से शुभ लग्न की शुरुआत होती है। लेकिन जीनत, अगर ज्योतिषी गणना के अनुसार इस बार माने तो जो शुभ लग्न की शुरुआत 8 दिसंबर के बाद से मानी जाएगी, क्योंकि जो गुरु का ये जो एकादशी पड़ी है वो गुरु के अस्त होने की तिथि में पड़ी है। लिहाजा जो शुभ कार्य हैं वो 8 तारीख के बाद शुरू होंगे, क्योंकि गुरु उस समय उदय तिथि में आएंगे। उसके बाद से जो मांगलिक कार्य हैं, जो शुभ कार्य हैं, वो उसके बाद से शुरू होंगे। 2 दिनों का लग्न मुहूर्त मिल रहा है। लिहाजा आज की जो एकादशी तिथि है, चूंकि देवताओं के लिए कोई तिथि उतनी लागू नहीं होती है, लिहाजा आज तुलसी विवाह तो होगा, लेकिन जो शुभ लग्न और कार्यों का जो माना जाता है संयोग, वो 8 तारीख के बाद से शुरू होगा। लिहाजा भक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, और इसके साथ ही जब शाम होगी तो ये गन्ने का मंडप बनाएंगे वहां पे। ठीक है नीतीश, शायद कुछ तकनीकी खराबी की वजह से जो है आप की आवाज नहीं आ पा रही थी सही से, लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण। और आज ही मनाया जाएगा तुलसी विवाह, और भारी संख्या में एकादशी मनाने पहुंचे हैं श्रद्धालु। नीतीश, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हमें। तस्वीरें जो है वो भी दिखाइएगा, और अगर मुमकिन है तो और लोगों से बात कीजिएगा कि एक और बात है कि भाई जो संतान प्राप्ति, जिन लोगों को संतान की ख्वाहिश होती है, किसी वजह से नहीं उनके घर संतान हो पा रही, तो वो क्या है, उसके पीछे क्या कहानी है? जी जीनत, सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे घाट पे जो ये श्रद्धालुओं की भीड़ है। आज सुबह से ही यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, और इसके साथ ही गंगा घाट पे ही तुलसा जो है गन्ने का मंडप भी बना के, और अभी अगर ये कहें तो ये शुरू हो चुका है। यहाँ पे गीत गाती हैं महिलाएं, पारंपरिक गीत गाती हैं। जीनत, मान्यता है कि आज के दिन अगर पूजन करें, गंगा माँ का स्नान करें, और इसके साथ ही
अगर शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह हो तो जिन कन्याओं के विवाह की बाधा होती है वो दूर होती है और जिसको संतान प्राप्ति की इच्छा होती है वो भी पूरी हो जाती है। लिहाजा भक्त बनारस के घाटों पर और जहाँ भी इनको गंगा स्नान की परंपरा को निभाना होता है वहाँ पहुँचते हैं, गंगा स्नान करते हैं और इसके साथ ही जब शाम होगी तो उस दौरान तुलसी का मंडप बनाएंगे। तो अपने जो भी घर में आंगन में जहाँ भी तुलसी का पौधा लगा होगा वहाँ पर गन्ने का मंडप बनाकर और वहाँ पे तुलसा विवाह की परंपरा को निभाएंगे। जीनत, आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ, गंगा स्नान, ध्यान, दान और इसके साथ तुलसा विवाह करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, संतान दीर्घायु को प्राप्त होती है और इसके साथ ही वैवाहिक जिनकी भी वैवाहिक बाधा होती है वो भी दूर होती है। लिहाजा भक्त आज बनारस के घाट पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और दान कर रहे हैं। जीनत, बिल्कुल, तो वैवाहिक बाधाएं भी दूर होती हैं और उसके बाद संतान प्राप्ति भी जो है होती है, ऐसा माना जाता है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये पर्व है। नितेश, आपका बहुत शुक्रिया। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें जो हैं आपने हमें दिखाई, लोगों से जो है बात की आपने। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज 18 यूपी को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18up.com। हमारा फेसबुक पेज है /news18up। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं @news18up और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। न्यूज 18 उत्तराखंड को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18uk.com। हमारा फेसबुक पेज है /news18uk और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। नमस्कार।